हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर आज देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी पिछली वीडियो मैंने पढ़ा दी उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी, तो वो वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जुड़ के आप उनके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों को करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या कर लेते हैं, एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे रहा और 17 पदों का योग दे रहा। तो एन पदों का योग चाहिए, एन पदों का योग चाहिए तो हमें ए और डी चाहिए पहले। तो हम क्या करते हैं, एपी में प्रथम एन पदों का योग, जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन वाई 2 और 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना। एपी के 7 पदों का योग, यानी कि n की जगह पे 7 रख देंगे। 7 पदों का योग 49 कह रहा है। n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो 2a n की जगह 7 रख देंगे और d। 7 पदों का योग 49 कह रहा है। ये 7/2 कितना हो जाएगा, 2a, ये 6d हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 बार, तो 7 बराबर 1/2। दोनों में देख सकते हैं आप 2 कॉमन आएगा तो a प्लस का 3d बचेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस 3d बराबर कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। a प्लस 3d बराबर 7। a बराबर जो रहेगा 7 माइनस का 3d, समीकरण पहला। बात क्लियर। इसके बाद 17 पदों का योग 289, यानी कि n की जगह 17। ठीक है, 17 पदों का योग 289, n की जगह कितना रखते हैं, 17। 2a, n की जगह 17 माइनस 1 और ये d। 17 पदों का योग 289, 17/2। ये कितना हो जाएगा, 2a, 17 में से 1 जाएगा तो 16d हो जाएगा। 17 से भाग देंगे 17 बार चला जाएगा, 1/2। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस का 8d। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस का 8d। ठीक है, या फिर a प्लस का 8d बराबर 17। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर। ठीक है, तो a की जगह पे कितना रखना, 7 माइनस का 3d। a की जगह 7 माइनस का 3d प्लस का 8d बराबर 17। 7, 8 में से 3 जाएगा, 5d बराबर 17। तो 5d बराबर 17 माइनस का 7, तो 5d बराबर कितना हो रहा, 10। 5 से भाग देंगे 2 बार, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a बराबर 7 माइनस का 3, d की जगह पे 2, तो 7 माइनस का 6, a बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब n पदों का योग, n पदों का योग चाहिए, तो a की जगह पे कितना आ गया, 1।
n माइनस वन, डी की जगह कितना मिल गया 2, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n बटे 2। अब दोनों में 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 और ये n माइनस का 1, 1 से 1 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एस एन बराबर जो बचेगा n और कोष्टक के अंदर n, तो n पदों का जो योगफल बचा वो कितना आ गया n स्क्वायर, n पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया n स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर का यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसके बाद क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसको समझते हैं। तो अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, दर्शाइए A1 A2 और डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। ठीक है, यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि AN बराबर दिया हुआ है, ठीक है, n वे पद दिए गए हैं और हमें इस तरीके से एक AP तैयार करनी है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है सो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, अब पहले नंबर को देखेंगे तो AN बराबर जो दे रहा है वो 3 प्लस का 4n दे रहा है हमारा। अब n की जगह अगर 1 रखते हैं तो 3 प्लस का 4 इंटू 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। n की जगह 2 रखते हैं तो 3 प्लस का 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। n की जगह 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3, n की जगह 3 रखते हैं तो 4 3 12 3 15। तो ठीक है, तो प्राप्त AP क्या हो जाएगी, प्राप्त AP जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7, वो हो जाएगी 11, वो हो जाएगी 15। ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से जो प्राप्त AP बन गई हमारी। ठीक है, तो क्या रहा ना, दर्शाइए कि A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। बिल्कुल AP बनती है, क्यों बनती है, जो 7 से कितना इंक्रीज हुआ 4, फिर 11 से कितना हुआ 15। ठीक है, तो AP बन गई। अब कंफर्मेशन करना AP है कि नहीं है। ठीक है, AP तो है, कंफर्म है मुझे, लेकिन A1 A2 A3 से हम क्या ज्ञात करते हैं, शार्ब अंतर चेक करते हैं। तो शार्ब अंतर कितना आएगा, A2 माइनस का A1, A2 यानी 11 माइनस का 7, कितना बचेगा 4, और A3 माइनस का A2 यानी कि 15 माइनस का 11 बराबर कितना हो जाएगा 4। जब देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यानी कि शार्बांतर इक्वल आ रहा है तो AP तो है ही है, तो ये प्राप्त AP हो गई। बात क्लियर, ये क्या हो गई हमारी प्राप्त AP हो गई। अब क्या करते हैं, तो लिख देंगे अतः श्रेणी AP है। ठीक है, शार्बांतर इक्वल तो श्रेणी AP तो होती है, और जब AP है तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। 15 पदों का योग चाहिए तो n की जगह 15 रखेंगे, 15 बटे 2। जो हमारी AP तैयार हुई उसका पहला टर्म्स क्या है 7, और कितने पदों का योग चाहिए 15 का, और D हमारा कितना प्राप्त हुआ 4। अब ये कितना हो जाएगा 15 बटे 2। फिलहाल में 2 कॉमन निकालते हैं, ये 7 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा 14, 2 यहाँ से निकल जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 7 और 14 दूनी 28। ठीक है, ये 15 और ये कितना हो गया 35। ठीक है, 15 अपना 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 थी 45 और 7 52, यानी कि प्रथम 15 पदों का योगफल जो AP का आ गया वो कितना आ गया 525 आ गया। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है ना, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, जैसा सेम किया सेम एज आप सेकंड वाला करें, सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को करने से पहले फर्स्ट वाले को हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए लिखने के लिए। ठीक है, अब सेकंड वाला किस तरीके से करते हैं तो वो भी देख लीजिए। सेकंड वाले में देखेंगे तो ये भी AN लिखा हुआ, 9 माइनस का 5n, n की प्लेस पर 1 रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 में से 5 गया 4। इसके बाद A2, n की जगह पे 2 रखना है, 9 माइनस 10
तो -1 बचेगा। A3 यानी कि 9 माइनस का 5 गुणे n की जगह 3, 9 माइनस का 15 कितना बचेगा -6। तो क्या लिख लेंगे, प्राप्त AP। क्या लिखेंगे, प्राप्त AP जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -6 हो जाएगी, डॉट डॉट। इस तरीके से ये AP क्या हो गई, हमारी प्राप्त हो गई। क्लियर है ना, ये AP हमारी प्राप्त हो गई। अब कैसे कंफर्म करेंगे भाई, कंफर्म भी कर देता हूँ। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1। अब A2 कितना है -1 और A1 कितना है 4, यानी कि माइनस का 5। और A3 माइनस का A2 करते हैं, A3 माइनस का 6 और A1 माइनस का 1, माइनस माइनस का प्लस का 1, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5। तो क्या लिखेंगे, अतः सारवंतर समान है। सारवंतर क्या है, सारवंतर समान है, ठीक है, समान है, इसलिए श्रेणी AP है या AP में है। ठीक है, सारवंतर इक्वल है तो श्रेणी AP में हो गई। देखिए -5 -5। अब Sn बराबर फॉर्मूला लगाते हैं n/2 और 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn 15 पदों का योग चाहिए तो n की जगह कितना रखते हैं, 15/2। 2 a की प्लेस पर कितना रखते हैं, 4। n की जगह पे कितना पुट करते हैं, 15 माइनस का 1। डी की प्लेस पर कितना पुट करते हैं, माइनस का 5 पुट करते हैं। ठीक है, और ये 15/2। ठीक है, अब ये 8 हो जाएगा, 15 में से 1 जाएगा 14 माइनस का 5। ठीक है, 15/2 ये कितना हो गया 8 और 14 पना 70। 15/2, 70 में से 8 गया तो माइनस का 62, 2 से भाग दिया तो 31। तो 15 गुणे माइनस का 31। 15 एकम 15 की 5, हासिल आई 1, 15 थी 45 और 1 46। तो जो 15 पदों का जो हमारा योगफल आ गया S15 बराबर -465 आ गया। कितना आ गया, -465 आ गया। तो कुछ इस तरीके से रहे पहले नंबर में, मतलब ये जो 10वें नंबर का पहला दूसरा हमने किया, इनके सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे। an दिया, n की जगह 1 2 3 4 5 करके ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हो। साथ ही साथ आप AP भी फाइंड कर सकते हो उसके। क्लियर है ना सभी को, सभी को क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसको भी समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद है ना, अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ first 2 terms, what is the second terms, similarly find the third, the 10th and the n terms। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे, जो n दिया है Sn, AP के प्रथम n पदों का योग वो कितना दे रहा है, 4n माइनस का n स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप an फाइंड करना चाहते हैं तो आपको Sn में से Sn-1 माइनस करना पड़ेगा। अगर आप an चाहते हैं तो Sn में से Sn-1 घटाना पड़ेगा, यानी n की जगह n-1 रखते हैं, यानी 4n-1 और ये n-1 का स्क्वायर, यानी कि Sn हमारे पास दिया है। अब n-1 फाइंड करना तो इस n की जगह पे हमें n-1 रखना पड़ेगा, और ये 4n माइनस का 4, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। यहाँ पर कौन सा सूत्र लग गया, यहाँ जो सूत्र लगा हमारा वो लगा है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग गया। तो कितना हो जाएगा, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2n, तो माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस प्लस जुड़ के हो जाएंगे 6n। ठीक है, माइनस माइनस का 5, ये रहा Sn-1।
ये रहा एस एन और ये रहा एस एन माइनस वन। अगर एन पदों के योगफल में से एन माइनस वन पदों का योगफल घटा दिया जाए तो एन वा पद प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो भाई डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो दूंगा उसमें आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेना इस वीडियो के, तो आप चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हर चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब ए एन फाइंड करना, तो एस एन माइनस वन करना पड़ेगा। तो ए एन के लिए एस एन जो हमारा है वो 4n माइनस का एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन जो है वो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5 है। अब ए एन बराबर जो हो जाएगा 4n माइनस का एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा और ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2n प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हम आगे से चीज़ें करते हैं। तो n पदों का योग दिए तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी n की जगह 1 रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस का 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। जो a1 बोल दो या फिर s1 बोल दो, ये कितना रहेगा हमारा 3। एक पदों का योगफल क्या, भाई सीधा सा बात है, s1 बोलो चाहे a1 बोलो, बात एक ही। एक पदों का योगफल मतलब खाली एक ही पद। प्रथम दो पदों का योगफल, अब a1 तो पता है तो a2 फाइंड करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, जो an प्राप्त हुआ, n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -2, क्योंकि ये n वा पद है। ठीक है, ये क्या है, n वा पद, ये n वा पद है, इसको भी कोष्टक में बंद कर लीजिए, आगे पूछेगा इसको भी वो। n की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, प्लस का 5 -4 प्लस का 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1, यानी कि दूसरा पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, और दूसरा पद पूछा है क्या, दूसरा पद क्या पूछा है, बिल्कुल पूछा। और यहाँ कह रहा प्रथम दो पदों का योगफल, यानी S2 दो पदों का योगफल, A1 प्लस का A2, A1 कितना 3, A2 1 यानी कि 4, ये रहा दो पदों का योगफल। ठीक है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद यानी n की जगह 3 रख देंगे, -2 n की जगह 3 प्लस का 5 यानी -6 प्लस का 5। तीसरा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, ये रहा तीसरा पद। इसके बाद 10वें पद यानी n की जगह पे 10 रख देंगे, -2 गुणे 10 प्लस का 5 -20 प्लस का 5 बराबर माइनस का 15, यानी कि 10वां पद बराबर जो हो जाएगा -15 हो जाएगा। क्लियर आपको? कुछ इतनी चीज़ें पूछी गई थी, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, है ना। तो इतनी चीज़ें पूछी गई थी, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अब मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।